व्हाट इज एक्सप्रेस एंट्री, व्हाट इज कनाडा इमिग्रेशन, FSW क्या है, बाहर बैठे लोग कनाडा से इमिग्रेशन कैसे ले सकते हैं, अंदर बैठे लोग कनाडा इमिग्रेशन की कौन सी स्ट्रीम को फॉलो करते हैं। आज मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा और फर्दर वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किन क्राइटेरियाज को मीट करके कनाडा मूव कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद पीपल हु आर लुकिंग फॉर कनाडा इमिग्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेस एंट्री? एक्सप्रेस एंट्री लोग समझते हैं जैसे कोई प्रोग्राम है जिसमें हम जा सकते हैं, या एक्सप्रेस एंट्री ही बेसिक कनाडा इमिग्रेशन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि एक्सप्रेस एंट्री एक मैनेजमेंट सिस्टम है। एक्सप्रेस एंट्री एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंडर 3 कैटेगरीज वर्क करती हैं। एक FSW है, एक CEC है और एक FST है। आज हम जिस पे बात करेंगे वो सिर्फ FSW है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक पूल है तमाम इंटरनेशनल लोगों के लिए और जो कनाडा से अंदर हैं उनके लिए, और कनाडा से बाहर हैं उन दोनों के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जब आप एंटर होते हैं तो उससे पहले आपको एक क्राइटेरिया मीट करना होता है, उसे कहते हैं FSW। FSW फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप कनाडा जा सकते हैं अगर आप 4 चीज़ों के क्राइटेरिया को मीट करते हैं। 4 चीज़ें आपकी पूरी होती हैं और उसके पॉइंट्स पूरे होते हैं। वो 4 चीज़ें आपकी एज है, आपकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज है, राइट। 2 चीज़ें और हैं, 2 फैक्टर्स और हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव हैं कनाडा में वो भी आपको पॉइंट्स देते हैं, और अगर आपको जॉब ऑफर हुई है तो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब ऑफर नहीं है, आपके कनाडा में रिलेटिव नहीं है, आप फिर भी जा सकते हैं। आपके पास 4 चीज़ें जिनकी बेस पर आप अपने स्कोर पूरे करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और आपका आइल्स लैंग्वेज बेसिकली। जब आप आउट ऑफ 167 मार्क्स गेन कर लेते हैं, 100 मार्क्स FSW में आपको 100 मार्क्स का एक ग्रिड है, उस ग्रिड के ऊपर आपने 67 मार्क्स लेने हैं। जब आप वो 67 मार्क्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपनी फाइल बनाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जब आप उसमें एंटर होते हैं तो एक्सप्रेस एंट्री के अलहदा से पॉइंट हैं। एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स हैं 1200। इन 1200 पॉइंट में से आपको वो मैक्सिमम पॉइंट्स लेने हैं जिस पर आपको कनाडा पिक करता है, चूज करता है। और ये कंपटीशन आपका कनाडा से बाहर जितने भी कंट्री से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उन सब के साथ आपका वो कंपटीशन बनता है। उसमें उनका क्या क्राइटेरिया है और वो विनिंग पॉइंट्स कौन से हैं, उसके लिए आपको लास्ट ड्रॉ देखना है। मतलब आपका जो लास्ट ड्रॉ आया FSW का या एक्सप्रेस एंट्री का लास्ट ड्रॉ आया है वो कौन सा था, ठीक है। इसके अलावा PNP पोटेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, ये भी एक्सप्रेस एंट्री के साथ एसोसिएट एक प्रोग्राम है। अब एक्सप्रेस एंट्री के पिछले लास्ट अगर ड्रॉ देखें तो उसने सिर्फ PNP के अंदर जो लोग थे पोटेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में, जिनको वहाँ से जॉब इन डिमांड में किसी एम्प्लॉयर ने नॉमिनेट किया है या उस प्रोविंस ने नॉमिनेट किया है, उनका ड्रॉ निकला है। और उससे पहले उन 2 ड्रॉ से पहले जो थर्ड लास्ट ड्रॉ था वो FSW का ड्रॉ था। कुछ चेंजेस इस साल के आगाज़ से चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ये डेवलप होनी चाहिए कि एक्सप्रेस एंट्री इज़ बेसिकली अ पूल जिसके 1200 मार्क्स होते हैं। 1200 में से आपने विनिंग मार्क्स ले रहे होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक आप कहीं किसी कॉलेज ने, किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन खोला है, उसने बताया कि आप 60% मार्क्स के साथ इस पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके 666 आइल्स में बैंड है तो आप एलिजिबल हैं अपनी फ़ाइल बनाने के लिए एक्सप्रेस एंट्री में। अगर इससे नीचे हैं तो आपका CLB 7 नहीं है, आप एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल नहीं बना सकते। ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अक्सर लोगों को ये कहा जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी है, आप फाइल बना सकते हैं, लेकिन ये विनिंग पॉइंट्स नहीं हैं। विनिंग पॉइंट्स कौन से हैं? अगर आप CLB 10 लेते हैं, CLB 9 लेते हैं। व्हाट इज CLB, इसको फिर हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जब अपनी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और
लैंग्वेज के पॉइंट्स क्लियर करते हैं, FSW में आउट ऑफ 167 मार्क्स आपके बन जाते हैं, जो कि किसी भी 16 ईयर एजुकेशन वाले के बन सकते हैं, जिसकी एज 40 से नीचे है, 40-45 तक इवन एज है, उसके बन सकते हैं, जिसका 6 बैंड है, चारों मॉड्यूल में 6 बैंड है, उसके बन सकते हैं। और आप इन 67 पॉइंट्स के साथ आप एक्सप्रेस एंट्री में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। अब जब आप वहाँ आते हैं तो वहाँ का सिस्टम जो आपको चूज़ करता है, सिस्टम जो वहाँ से आपको पिक करता है उस पूल में से, वो डिफरेंट है। उसके 1200 मार्क्स हैं, आपको 1200 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स रखने हैं। आपको पूल में से जो टॉप लिस्ट लोग होंगे वो उठाए जाएंगे। अब वो लोग भी वो उठाए जा रहे हैं जो जॉब स्पेसिफिक लोग हैं कनाडा में, जिसकी डिमांड है कनाडा में जॉब की। आपको वो नॉक, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं, आपको पर्टिकुलर उस नॉक पे चलना है, आपको अपना एक्सपीरियंस उस पर शो करना है, तो ही आपको चूज़ किया जा सकता है। ये bit of complicated process, but I will discuss it in detail in a simple way, जिससे आप एक लेमैन को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो कैसे जा सकता है कनाडा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़ जिसमें आपको मैं ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगा इन चीज़ों को, जो टर्म्स मैंने बोली हैं, जो मैंने जार्गन्स यूज़ किए हैं, ये आपको मज़ीद मैं डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।